आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ईवीएस। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? पहला ऑप्शन लेमना, दूसरा ऑप्शन हाडीला, तीसरा ऑप्शन मगरमच्छ, चौथा ऑप्शन जलकुंभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जलकुंभी। दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन जी टेलर ने, दूसरा ऑप्शन ई एनस्टिंग ने, तीसरा ऑप्शन डी आर स्टोर्ड ने, चौथा ऑप्शन टांसले ने। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, टांसले। टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तीसरा प्रश्न, घास स्थली पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? प्रश्न में हमसे पूछा है कि घास स्थली पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? पहला ऑप्शन सीधा, दूसरा ऑप्शन उल्टा, तीसरा ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें से दोनों। तो इसका पहला ऑप्शन होगा सीधा। घास स्थली पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन ईपी ओडम, दूसरा ऑप्शन सी रन किलर, तीसरा ऑप्शन एफ ई क्लीमेंट्स, चौथा ऑप्शन एनिजनेस ने। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, एनिजनेस ने। पहला ऑप्शन में दिया है कि ईपी ओडम ने 10% का सिद्धांत दिया था। जो हरे घास पौधे जो सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं, 10% का सिद्धांत ईपी ओडम का था। पांचवा प्रश्न, पारिस्थितिकी में से आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन ग्रीनेल ने, दूसरा ऑप्शन डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन ईपी ओडम ने, चौथा ऑप्शन सी पार्क ने। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ग्रीनेल ने। छठवां प्रश्न, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है? पहला ऑप्शन सीधा, दूसरा ऑप्शन उल्टा, तीसरा ऑप्शन उल्टा सीधा, चौथा ऑप्शन किसी प्रकार का नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, उल्टा। एक तालाब के पारितंत्र में जीव पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। सातवां प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, दूसरा ऑप्शन पारिस्थितिक पदछाप, तीसरा ऑप्शन जीवोम, चौथा ऑप्शन निकेत। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से जीवधारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। आठवां प्रश्न, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक दिशी, दूसरा ऑप्शन द्विदिशी, तीसरा ऑप्शन चतुर्दिशी, चौथा ऑप्शन त्रिदिशी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, एक दिशी। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यता भूमिका का भी वर्णन करता है? पहला ऑप्शन संक्रमणीयता, दूसरा ऑप्शन पारिस्थितिक कर्मता, चौथा ऑप्शन आवास क्षेत्र और तीसरा ऑप्शन दिया है आवास। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पारिस्थितिक कर्मता। 10वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? पहला ऑप्शन कार्बनिक पदार्थों का, दूसरा ऑप्शन अकार्बनिक पदार्थों का, तीसरा ऑप्शन जल का, चौथा ऑप्शन ऊर्जा का। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है? पहला ऑप्शन 20%, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 40%, ये भी गलत है। और सी दिया है 80%, ये भी गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा 90%। 90%
एक जीव को एक स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पे ऊर्जा का 90% होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पहला ऑप्शन उत्पादक व ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन उपभोक्ता व खनिज चक्र, तीसरा ऑप्शन उत्पादक व खनिज चक्र, चौथा ऑप्शन ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। 13वां प्रश्न, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन परितंत्र, दूसरा ऑप्शन जय समुदाय, तीसरा ऑप्शन जय समुच्चय, चौथा ऑप्शन ए और सी केवल। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जय समुदाय कहते हैं। एक स्थान से अधिक जातियों का समुदाय जो किसी एक स्थान पर रहता है उसे जय समुदाय कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। पहला ऑप्शन उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन उत्पादकता, तीसरा ऑप्शन अपघटक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, उत्पादकता। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान उत्पादकता होता है, जो सूर्य से प्रकाश को अवशोषण करता है और खुद अपना भोजन बनाता है। 15वां प्रश्न, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। पहला ऑप्शन स्वनियंत्रित, दूसरा ऑप्शन कृत्रिम पारितंत्र, तीसरा ऑप्शन जलीय तंत्र, चौथा ऑप्शन अंतरिक्ष पारितंत्र। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कृत्रिम। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कृत्रिम पारितंत्र होता है। 16वां प्रश्न, सामान्य रूप से आहार यू श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, पांचवा ऑप्शन 5। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 4। सामान्य रूप से आहार यू श्रृंखला में कड़ियों की संख्या 4 होती है। 17वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरोटिटनस। एक डीडीटी एक घास, जो घास उगती है उसके लिए एक दवा का काम करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है टिड्डा, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है सांप, चौथा ऑप्शन है मवेशी। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, भेड़। 18वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, पारितंत्र में होती है। पहला ऑप्शन ऊर्जा एवं खनिजों दोनों को लाभ, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा में खनिजों दोनों को हानि, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा का हानि एवं खनिजों का लाभ, चौथा ऑप्शन दिया है केवल बी और सी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा एवं खनिजों दोनों को हानि होती है। तो आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।